यादव जी की हत्या दुबे जी ने किया है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, पूरा यादव समाज कह रहा है। यादव समाज तो जाहिल है। हाँ। ये सब जाहिल हैं, इनको एक अक्षर कुछ नहीं आता है, बस इनको चिल्लाना आता है, मर्डर करना आता है, माफियागिरी करना आता है। और यादव से बड़ा इस धरती पे कोई जातिवादी होगा तो आप बताइएगा। आखिर इसमें अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय सिर्फ दुबे परिवार के साथ हुआ। ये आग आप लोग शांत नहीं करेंगे? शांत करने की जिम्मेदारी इस बार उनकी है। इस बार हमारे ऊपर हमला हुआ है। आग जब तक वो शांत नहीं करेंगे नहीं होगा। अगर वो युद्ध लड़ेंगे तो कोई पीछे हटने वाला नहीं होगा। यादवों से युद्ध लड़ने के लिए ब्राह्मण तैयार है इस बार? अरे वाह, यादवों से क्या, हम तो भगवान से युद्ध लड़े हैं। अच्छा। यादव माधव क्या है, ये सब अव्वल दर्जे के अपराधी, गुंडे और माफिया हैं। उस पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। दोस्तों, इसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। यह अपने आप को शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष बताता है। इसने भगवा धारण कर रखा है। लोग इसे हिंदू धर्म गुरु कहते हैं। हिंदू धर्म गुरु यानी हिंदू धर्म में आने वाली सभी जातियों का धर्म गुरु। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से यह हिंदू धर्म की आड़ में ब्राह्मणवाद फैलाने का काम कर रहा है, किस तरीके से अपनी ब्राह्मण जाति का समर्थन कर रहा है और इसी धर्म की सबसे बड़ी जाति में से एक यादव जाति के खिलाफ अपशब्द बोलने का काम कर रहा है, यादव जाति को जाहिल बोलने का काम कर रहा है और इस दुनिया का सबसे बड़ा जातिवादी यादवों को बताने का काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने कहा कि अगर यादवों से युद्ध लड़ना पड़ा तो हम युद्ध भी लड़ेंगे। इसके आगे जाते हुए इसने अहंकार की पराकाष्ठा कर दी। इसने कहा कि ब्राह्मणों ने यादवों से क्या, भगवान तक से युद्ध लड़ा है और भगवान तक को युद्ध में हराया है। यह अहंकार इन जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ब्राह्मणों का होता है। आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो में नजर आ रहा होगा और ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म गुरु कहते हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इन जैसे जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ब्राह्मणों के कारण हिंदू धर्म का पतन होगा। और मेरी बात को आज आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि आने वाले कुछ समय के अंदर हिंदू धर्म का पतन निश्चित है। जिस तरीके से तेजी से हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, ये बात नोट करके लिख लीजिए कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर हिंदू धर्म में गिनी चुनी जातियां ही रह जाएंगी, गिने चुने लोग ही रह जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, इन जैसे जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ब्राह्मण है। यह कहता है कि यादव इस दुनिया में सबसे बड़े जातिवादी हैं। लेकिन आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवा धारण करने के बाद भी यह अपनी जाति ब्राह्मण जाति का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है देवरिया मामले के अंदर। हालांकि देवरिया मामले में दोनों ही परिवार के लोग पीड़ित हैं, दोनों ही परिवार के लोगों की इसमें मौत हुई है। तो कायदे से इस हिंदू धर्म गुरु को दोनों का सहयोग करना चाहिए, दोनों को पीड़ित मानना चाहिए, दोनों के परिवारों से मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन इसकी नजर में केवल और केवल अगर कोई पीड़ित है तो वो सिर्फ ब्राह्मण परिवार है और ये प्रेमचंद यादव के मकान को बुलडोजर चलाने की बात करता है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेमचंद यादव के घर के ऊपर जो बुलडोजर चलना था उसके ऊपर रोक लगा दी है और ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है जो प्रेमचंद यादव के मकान को बुलडोजर से गिराना चाहते थे। अरे, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा जातिवादी कोई है तो वो ब्राह्मण जाति से बड़ा जातिवादी कोई नहीं है। इन ब्राह्मणों ने ही हिंदू धर्म का पतन करने की नींव रखी है। जाति शब्द सबसे पहले अगर किसी ने इजाद किया तो इन ब्राह्मणों ने ही इजाद किया। जातियां किसने बनाई? इन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने बनाई। अगर हमारे धर्म के अंदर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उसको खत्म करने का काम किसने किया? तो इन्हीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ब्राह्मणों ने किया और इसको जन्म पे आधारित कर दिया और इसी ने हिंदू धर्म के पतन की नींव रखी। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर अगर सबसे गंदी और घटिया चीज अगर कोई है तो वो है ये जातिवाद।
और सबसे बड़ा जातिवाद करने का काम इन ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन ये अपने आप को जातिवादी नहीं कहते हैं। ये अक्सर जो दूसरे जाति से लोग आते हैं उन्हीं को ये लोग जातिवादी कहने का काम करते हैं। अहंकार तो देखिए दोस्तों इन ब्राह्मणों का, ये भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं। ये भगवान से भी अपने आप को, अपनी जाति को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अरे ये लोग क्या यादवों को जातिवादी बोलेंगे, ये यादवों को क्या अपना दुश्मन बताएंगे? जिस यादव जाति के वजह से इनका परिवार चलता है, इनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, उसी को ये लोग गाली देते हैं। इनसे बड़ा नमक हराम तो कोई होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इनकी जाति के लोग कथा करने का काम करते हैं। उसके बाद जो भीख में इनको पैसा मिलता है, उस पैसे से ये लोग अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। और बात करते हैं ये लोग यादवों के बारे में। अगर भगवान श्री कृष्ण ने यादव जाति में जन्म न लिया होता तो आप सोच कर देखिए दोस्तों कि ये ब्राह्मण जाति के लोग किस तरीके से कथा वाचते और इनको भीख कैसे मिलती, और भीख नहीं मिलती तो इनके बच्चे पलते कैसे? सोचने वाली बात है। इस जैसे जातिवादी ब्राह्मण से बड़ा नमक हराम तो मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। दोस्तों आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं इस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ब्राह्मण के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।